हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मैथमेजिक चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं 3 डाइस वाले सवाल और मल्टीपल कॉइन्स वाले, मतलब 2 कॉइन, 3 कॉइन और उससे भी ज़्यादा अगर कॉइन आते हैं तो उस टाइप के सवाल सॉल्व किस तरीके से करने। मगर ये सब जानने से पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो शायद आपने सबने 11th-12th में सीखा होगा। शायद अब जिनको पता नहीं, शायद वो उस दिन स्कूल में अब्सेंट हो गए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, मान लो कोई ए बी एक वर्ड दिया है आपको। ठीक है, ए बी एक वर्ड दिया है, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। या तो ए बी ऐसा लिखा जा सकता है, या तो बी ए, मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हुए, ये 2 ये वे में अरेंज हुआ ये वर्ड। ठीक है, मान लो ए बी सी वर्ड था एक दूसरा ए बी सी। अब इससे कितने वर्ड बन पाएंगे, तो ए बी सी है। ठीक है, तो ए एक वर्ड हो गया, उसको और क्या कर सकते हैं हम, ए सी बी, ए एक पेयर हो गए। ठीक है, अब बी से अगर स्टार्ट करते हैं हम, तो बी से स्टार्ट करेंगे तो पहला आएगा बी, फिर लिख लो ए और सी, या तो फिर बी सी और ए, ये 2 बन गए। ठीक है, सी से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी ए बी लिख लो फिर, और सी बी। ठीक है, तो ए बी सी जो वर्ड है वो कितने वे में अरेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं फिर 6 में। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, हमें अब ये काम पर हमें एग्जाम्पल आते हैं ऐसे कि जिसमें हमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज दिस वर्ड कैन बी अरेंज। तो कोई भी वर्ड कितने वे में अरेंज होता है, जितने उसमें कैरेक्टर होते हैं उतने फैक्टोरियल वे में वो वर्ड अरेंज होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले वो भी देख लेते हैं कि फैक्टोरियल अगर पूछा जाए तो फैक्टोरियल क्या होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, 1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 ही होती है। ठीक है, फिर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, मतलब आपको 1 2 3 रिवर्स डायरेक्शन में लिखना होता है अप टू 1 आने तक। तो इसे 2 फैक्टोरियल को क्या होगा फिर, 2 × 1 मतलब 2। 3 फैक्टोरियल अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1, 3 2 से कितना होता है 6। 4 फैक्टोरियल फिर से 4 3 2 1। ठीक, और इसे याद रखना कैसे पता है, ये आखिरी वाला जो वैल्यू आता है ना, उसको बस आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 से कितना होगा 6, 6 4 से कितना हो जाएगा फिर 24। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 × 4 3 2 1। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 24 जो था वो तो पहले से आया होता है, उसको बस एडिशनल कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 5 टाइम्स कितना होता है 120। तो आपको फैक्टोरियल की वैल्यू 10 तक याद नहीं रखनी। ठीक है, आपको एटलीस्ट वो 7 तक याद होनी चाहिए, या तो 5 तक भी रहेगा ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर डिवाइडेशन में ज़रा सा दिक्कत होती है, तो वो नहीं करना। इतना ही याद रख लो कि 5 फैक्टोरियल तक, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, यहाँ तक याद रखो। ठीक है, अब फैक्टोरियल मतलब क्या है, तो उस नंबर को रिवर्स डायरेक्शन में लिख के जाना है, कब तक, जब तक उसमें कौन नहीं आता, 1 नहीं आता। ठीक है, अब तो कोई भी वर्ड जो है वो कितने वे में अरेंज होता है, जितने उसमें कैरेक्टर होते हैं उतने वे में। तो ये ए बी जो था उसमें कितने कैरेक्टर थे, 2 कैरेक्टर थे, इसलिए ये वर्ड कितने फैक्टोरियल वे में अरेंज हुआ, तो 2 फैक्टोरियल वे। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1 इज इक्वल टू कितना हो गया फिर 2। ठीक है, अब सेम ये आगे वाला वर्ड जो ए बी सी थी, इसमें कैरेक्टर कितने थे, 3 कैरेक्टर थे। अब ये कितने फैक्टोरियल वे में अरेंज होगा, तो जितने कैरेक्टर उतने फैक्टोरियल वे, तो 3 फैक्टोरियल वे। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 2 1, और 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है फिर 6। तो ये हो गया नॉर्मल वर्ड जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं था। मान लो अब ये ए बी सी में मैं एक कैरेक्टर डबल ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कर लेता हूं मैं कि बी ए और ए। ठीक है, ये कोई दूसरा वर्ड है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 3।
अब इससे कितने वर्ड बन पाएंगे ऐसा अगर आपको पूछा है तो कितने बनेंगे? तो एक तो बी स्टार्टिंग में होगा, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि बी मिडल में चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाली कंडीशन में क्या होगा, बी जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, एंड वाली पोजीशन में, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं कोई अरेंजमेंट नहीं बन पाएगी उसकी, तो फिर ये होगा ए और बी। तो ये नंबर ऑफ वेज कितना हो गए, 3। अब ये क्यों हुआ, अगर कोई भी 3 लेटर वाला वर्ड है तो वो तो 3 फैक्टोरियल में हो रहा था, मगर इसमें 3 ही वे क्यों है, क्योंकि इधर ए का क्या है, रिपीटेशन है। तो जब कोई कैरेक्टर रिपीट रहता है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें बस डिवाइड में पुट करना पड़ता है। मान लो अगर इस वर्ड में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होता तो ये कितने वे में अरेंज हो जाता, 3 फैक्टोरियल वे में। अगर उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होता तो 3 फैक्टोरियल वे में हो जाता, मगर रिपीटेशन होने के कारण हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिपीटेशन किसका हुआ है, ए का हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार। जितने बार रिपीटेशन आएगा उतने बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 लेता, 5 रहता तो 5 रहता। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो ये 2 1 गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा फिर, 3। अब इसका जरूरत पड़ने वाला है हमें जब 3 डायस भी थ्रो हो गए, 3 कॉइन या उसके ज्यादा वाला कुछ अगर आता है। अब एक सेम एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक वर्ड है विजय। अब ये वर्ड है, इससे कितने मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, टोटल वर्ड कितने बनेंगे, या तो इसके कैरेक्टर कितने वे में अरेंज हो गए, कितने वे में अरेंज हो गए, जितने इसमें कैरेक्टर उतने वे में। तो 1 2 3 4 5, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है तो कितने वे में अरेंज होगा, जितने उसमें कैरेक्टर है। तो 5 फैक्टोरियल, अभी देखे हमने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 4 3 2 1, मतलब 120, ठीक है। तो ये वर्ड टोटल आपस में कितने वे में अरेंज होंगे, 120 वेज में। मान लो अभी ये विजय का मैं जेंडर चेंज करके उसे विजय बना देता हूँ, ठीक है। विजय का हमने क्या कर दिया, विजय कर दिया। अब ये वर्ड कितने वे में अरेंज होगा इधर, तो अगर इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उतने वे में वो अरेंज हो जाता। मतलब कितना, तो 3 और 3 6 फैक्टोरियल में वो अरेंज हो जाता अगर कोई रिपीटेशन नहीं होता तो। मगर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है ए का। ए कितनी बार आए, 2 बार आए। तो इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, फिर 2 से। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है फिर, तो 5 फैक्टोरियल तक याद रखे हुए ना आप, तो आपको कैलकुलेशन में जरा सा आसान हो गया। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, और डिवाइडेड बाय क्या होगा फिर, 2। अब 2 से अगर काट दो इसको तो कितना टाइम कटेगा, 3, और 120 का 3 टाइम्स कितना होता है फिर, 360, ठीक है। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। कोई भी वर्ड कितने वे में अरेंज होता है, जितने कैरेक्टर होते हैं उतने वे में। अगर कोई रिपीटेशन आता है तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। एक होमवर्क के लिए ले लेना कि औरंगाबाद जो वर्ड है, औरंगाबाद वर्ड जो है वो कितने वे में अरेंज होगा, AURANGABAD। ये जो वर्ड है ये टोटल हाउ मेनी वेज अरेंज होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बाद में कमेंट में आप बता देना, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं हम मेन कंटेंट से हमारे वीडियो से, ठीक है। जब 3 डायस थ्रो होता है, 2 डायस वाला लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब 3 डायस जो बनते हैं तो मैंने टोटल एन ऑफ एस के लिए आपको क्या बताया था कि जितने भी फेस होते हैं, डायस लो कॉइन लो, ठीक है। तो एन ऑफ एस निकालने के लिए यही तरीका है कि जितने फेसेस हुए उस ऑब्जेक्ट के, और कितने वो ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं। मतलब अगर डायस के फेसेस कितने होते फिर 6, और नंबर ऑफ डायस कितने थ्रो किए अपने, तो 3। तो 6 का थर्ड पावर मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा। तो टोटल एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। अब ये 216 केसेस हम तो पेज पे उतार नहीं सकते, फिर एग्जाम्पल करेंगे कैसे। तो ज्यादातर सवाल अभी आएगा तो सम पे आएगा इस पे, ठीक है। दूसरे सवाल तो नहीं बन पाएंगे। मान लो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 5। हमें क्या चाहिए,
सम कितना चाहिए, 5 चाहिए। अब सम 5 चाहिए, ऐसे टोटल कितने इवेंट आ सकते हैं, ऐसे कितने केसेस है जिसमें सम 5 बन सकता है। तो अब निकालना पड़ेगा 5 वाले केसेस कौन कौन से बनेंगे। तो 5 कब कब बन सकता है, या तो 3 और 2 5, या तो 4 और 1 5, ऐसे ही। अब ये अब इसे रिप्रेजेंट करना है हमें किस इसमें, 3 डायस में। तो 2 और 3 5 होते हैं, तो 1 और 1 2 और ये 3, एक वे होगा वैसे 5 बनाने का। ठीक है, ऐसी एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, 4 और 1 5, मतलब 2 और 2 और 1, ये होगा। और कोई तरीका बन सकता है, ये होगा 3 और 2 5 और 4 और 1 5। इतना ही तरीका हो सकता है कि 5 वे बनने का। अब अभी जो मैंने बताया था कि कोई भी, अब ये 1 1 3 जो दिया है ना, इसे हमें ट्रीट करना है नॉर्मल नंबर की तरह, या तो कोई कैरेक्टर है, जैसे ए बी सी बोला था मैंने, ए बी बोला था ना, अब ये ए और बी मान लो। तो अब इससे कितने वर्ड बनेंगे, इससे टोटल ऐसे कितने 1 1 3 ऐसे कितने अरेंजमेंट बन पाएंगे। तो अगर इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता तो 3 फैक्टोरियल में बन जाता, मगर रिपीटेशन है किसका, तो 1 का रिपीटेशन है, उसके वजह से हमें डिवाइड में क्या डालना पड़ेगा, तो 2 फैक्टोरियल। तो 3/2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2, और 6/2 इज इक्वल टू कितना होता है, 3। तो ये हो गए 3। अब ये 3 वाले केसेस कौन कौन से बनेंगे, ये भी बताता हूं मैं आपको कि 3 एक बार जो होगा, 3 कहाँ पे होगा, बिगिनिंग में होगा, फिर 3 कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, और 3 कहाँ पे होगा, एंड में होगा। ठीक है, ये 3 केसेस बन गए। अब सेम केस सीसी में भी होगी, अगर कोई रिपीटेशन नहीं होता तो ये वर्ड अरेंज हो जाता 3 फैक्टोरियल वे में, कोई रिपीटेशन नहीं होता तो 3 वे में, मगर 2 का रिपीटेशन होने के कारण हमें डिवाइड में 2 फैक्टोरियल डालना पड़ रहा है। तो 3 फैक्टोरियल क्या वैल्यू थे, 6 डिवाइड बाई 2 अगर कर देते हो तो कितने बन जाएगा, 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ, कितने नंबर बने, ऐसे कितने बार हुआ है कि टोटल सम 5 बनी है, तो 6 केसेस में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए, 6, और टोटल एन ऑफ एस कितना है हमारा सैंपल स्पेस, तो 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा फिर 1/36। अब ना ही तो हमें ऐसा सॉल्व नहीं करना है, तो सॉल्व तो हम ये ट्रायंगल पे से ही करेंगे, बस आपको एक बताने के लिए मैंने बताया कि वो होता कैसे है। ठीक है, अब देख लो इधर, ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। तो ट्रायंगल अगर याद रख दिया तो ना, तो 3 डायस वाला हर सवाल इससे सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने क्या, एक ट्रायंगल निकालना है आपको इस तरीके से कि यहां से आपको बिगिन करना है। तो जब 3 डायस थ्रो होगे तो मिनिमम सम कितना होगा, 3 डायस अगर थ्रो होते हैं तो मिनिमम सम कितना होगा कि तीनों पे 1 1 1 आएगा, और टोटल कितना बनेगा 3। और मैक्सिमम सम कितना बनेगा कि तीनों पे 6 6 6 आएगा, और कितना बनेगा, तो 18। यही 2 केसेस बन सकते हैं। तो बिगिन करना है आपको 3 से लेके। ठीक है, ऊपर जो रेड मार्कर से लिखा है वो क्या है, तीनों डायस पे आने वाले नंबर का सम। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 से लेकर कहाँ तक लिखना है आपको, 10 तक लिखना है। याद रख लो कि ऐसा ट्रायंगल बनाना है, इसमें 3 से लेकर 10 तक, और फिर 11 से लेकर 18 तक। ठीक है, ये नंबर लिख लेने। ठीक है, ये हो गई सम। अब यहाँ पे जो नंबर है ये किस तरीके से लिखने और आपको याद कैसे करना है अब बताता हूं मैं। ठीक है, तो बिगिन करना है आपको 1 से लेकर 1, इसमें कितना जोड़ दो आप, 2 जोड़ दो, 1 और 2 कितना होता है 3, फिर 3 में कितना जोड़ दो, फिर से 3 जोड़ दो, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 में कितना जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 15, 15 में 6 कितना हो गया फिर 21। तो यहां तक आपको ऐसे याद रखना है। और आखिरी वाले जो ये 2 है ना, ये 25 और 27, ये आपको याद रखना है। तो समझ में आ रहा है क्या करना है, ट्रायंगल निकालना है, 3 से लेकर स्टार्ट कर दो, 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 11 से लेकर कहाँ तक, 18 तक। तो ग्रीन नंबर में जो लिखा है वो क्या लिखा है हमने, प्रोबेबिलिटी लिखी है। वो लिखने कैसे, फिर 1 से बिगिन करना है आपको, और उसमें 2 3 4 ऐसे सक्सेसिव नंबर
ऐड करते जाना है। तो एक में दो अगर ऐड कर देते हो तो तीन, तीन में तीन ऐड छः, छः में चार ऐड दस, दस में पाँच ऐड पंद्रह, पंद्रह में छः ऐड 21। फिर आगे के दो नंबर में कोई से कुछ लॉजिक नहीं तो आपको वो रट लेना है, बस दो नंबर लिख लो 25 और 27 और उसको रिवर्स डायरेक्शन में। अब तीनों डाइस पे सम वाला कोई भी सवाल आता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी जो हमने सॉल्व किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज अ 5 व्हेन 3 डाइस आर थ्रो, 3 डाइस थ्रो करने पे सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो फिर इधर ये वाला सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6। तो 6 बाय कितना? 216, 6 बाय 216 मतलब कितना टाइम्स कटेगा ये? 1/36। मान लो अभी पूछते हैं आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, सम कितना चाहिए हमें? ऐसा 15 चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 15? 3 डाइस जब थ्रो करते हैं हमें सम चाहिए कितना? 15 वाला केस। तो एक बार ये बेसिक से भी बता देता हूं मैं, बाद में फिर आप वो ट्रायंगल याद रख लो। तो 15 केस, 15 कैसे कैसे बन सकता है? 10 और 5 15, 12 और 3 15, और देखो मैं लिख के देता हूँ पहले। तो ये तो 5 5 5, ये एक केस बनेगा जिसमें 15 नंबर आ सकते हैं। दूसरे केस 6 और 4 10, 10 5 15, और एक केस बनेगा कि 6 6 12, 12 और 3 कितना होता है? 15। अब इसके अलावा कोई केस बन सकता है? नहीं। तो ये 3 हो गए, मगर इसका तो अरेंजमेंट अभी बाकी है ना। तो ये 555 वाला, तो इसमें क्या होगा? 555 वाला तो एक ही केस बनेगा। 555 वाला कितना केस बनेगा? एक ही। ऐसा तो बार बार तो नहीं होगा। फिर ये अब 6 4 5, अभी जैसे देखा था हमने, मतलब ये इसको कैसे ट्रीट करना है कि ABC, जिसमें तीनों भी कैरेक्टर डिफरेंट है। तो ये 6 4 5 ये आपस में इंटरचेंज होके ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं? तो जितना उसमें कैरेक्टर है उतना फैक्टोरियल वे में उसका अरेंजमेंट होगा। तो 6 4 5 का अरेंजमेंट कितना फैक्टोरियल वे में? 3 फैक्टोरियल वे, और 3 फैक्टोरियल वे की वैल्यू कितनी होती है? 6। अब ये फिर से, अब ये कौन से कैटेगरी में आता है? A B वाले कैटेगरी में। मतलब दो नंबर सेम और एक नंबर अगर डिफरेंट रहता है तो क्या होता है? अगर इसमें कोई रिपीटेशन नहीं रहता तो ये 3 फैक्टोरियल में हो जाता है अरेंज। मगर रिपीटेशन होने के कारण, किसका रिपीटेशन है? 6 का रिपीटेशन कितने बार? 2 बार। हमें इसे क्या करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो 3 फैक्टोरियल 6, 6/2 इज इक्वल टू कितना होता है? तो 3। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आएगा फिर? सम 15 आने के कितने तरीके बन पाएंगे? 1 और 1 6 और 1 3। तो आंसर क्या आएगा फिर? 1 + 6 + 3, 6 3 9 1 कितना होगा? 10। तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 216। 2 से अगर काट दे तो 5/108, 5/108। अब ये हो गया आपको बेसिक से बताने का तरीका। और अगर ट्रायंगल आपको याद होता तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज अ 15? सम एज अ 15 बोला है तो 15 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है यहाँ पे? 10। तो आंसर 10 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, ये हो गई 3 डाइस वाला सम पे। अगर कोई भी सवाल आता है तो ये ट्रायंगल से आपको सॉल्व करना है। ट्रायंगल एक बार याद रख लो, 3 से लेकर 18 तक सम लिखनी है, यहाँ से 10 से उसे ब्रेक कर देना है। ठीक है, और एक से लेकर स्टार्ट करना है, उसमें 2 3 4 ऐसे नंबर जोड़ते जाना है। 1 में 2 3, 3 में 3 6, 6 में 4 10, 10 में 5 15, 15 6 21, और बाद वाले दो नंबर आपको रट लेने। और फिर इस साइड क्या करना है? इसी नंबर को रिवर्स डायरेक्शन में लिख देना है। 27 25 21 वही नंबर लिख लेना। तो सम पे कोई भी सवाल आएगा तो अब बन पाएगा। अब देखते हैं हम, अगर कॉइन टॉस होते हैं, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन टॉस अगर होते हैं तो उससे सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर से वही वाले केस कौन सी कि n ऑफ यस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी हम थ्रो कर रहे हैं, भले डाइस रहे या कॉइन, तो उसके फेस कितने हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स या तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने। जब एक सिक्का अगर हम उछालेंगे तो टोटल n ऑफ यस कितना बनेगा? तो एक कॉइन अगर टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, या तो हेड या तो टेल। तो n ऑफ यस कितना होगा? 2। तो
कॉइन को फेस रहते दो, एक कॉइन टॉस कर रहे उसकी वजह से पावर 1, 2 का 1 पावर कितना हो गया 2। अगर दो कॉइन टॉस करते तो ये 11 12 में हुआ है आपको, ठीक है। ये तो ये लिखना नहीं हमें, बस बता दे रहा हूँ कैसे करना है। अगर दो कॉइन टॉस होते तो दो कॉइन टॉस होते तो फिर से तो कॉइन के फेस कितना है 2, कितने सिक्के टॉस कर रहे हैं हम 2, तो 2 का सेकंड पावर इज इक्वल टू कितना आता है 4। तो एन ऑफ एस कितना बनेगा 4। अब ये लिखना कैसे कि 4 कौन कौन से केसेस बनेंगे, तो 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल, ठीक है। 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर अल्टरनेटिवली हेड टेल, ठीक है। पहले रो में क्या करना है आपको, पहले कॉलम में 2 बार हेड 2 बार टेल, बाद में 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल, ठीक है। तो ये हुए 2 कॉइन वाले केसेस। अगर 3 कॉइन टॉस होते हैं तो फिर से एन ऑफ एस कितना बनेगा, तो कॉइन के फेस 2, कितने कॉइन टॉस कर रहे हो 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो 2 का थर्ड पावर इक्वल टू कितने 8, तो एन ऑफ एस कितना बना फिर 8 बना। तो अब फिर से ये 8 केसेस कौन कौन से बनेंगे, तो जैसे हमने ये 2 वाला बताया ना, तो उसी तरह से तो पहले आपको क्या करना है कि 4 बार एच लिखना है, फिर 4 बार टेल लिखना है, ठीक है। क्या करना है 4 बार एच 4 बार टेल, फिर 2 बार एच 2 बार टेल, 2 बार एच 2 बार टी, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ठीक है। तो ये हो गए टोटल एन ऑफ एस। अब इस पे आने वाले सवाल कैसे करने हैं, और ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक। मान लो एक कॉइन का तो सवाल आएगा ही नहीं कभी, इतना इजी सवाल तो कभी भी बनेगा नहीं, ठीक है। अगर पूछ लेते तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस। एक सिंगल कॉइन टॉस करते हैं और पूछते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड एक बार आएगा कितने में से 2 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितने बनेगी 1/2। अब 2 कॉइन अगर टॉस होते हैं, 3 कॉइन टॉस होते हैं, तो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक बार ये देख लो कि ये क्या लिखा है मैंने राइट साइड में, तो ये लिखा है पास्कल ट्रायंगल, तो ये बहुत काम वाली चीज है। ये किस में और कौन से चैप्टर में काम आती है, इसका सिंपल कंपाउंड में भी बहुत जगह पे उसका यूज होता है। तो ये पास्कल ट्रायंगल निकालना कैसे, तो आपको बिगिन करना है 1 से, फिर एक इधर लिख लो, एक इधर लिख लो, बीच में कितना 2, मतलब ये 11 का स्क्वायर, ये 11 का क्यूब, ये 11 का 4th पावर 5th पावर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 1 2 1 हो गया, फिर ये नंबर इधर एक्सटेंड कर लो। बाद में क्या करना है आपको, इन दोनों का सम करके नीचे जोड़ते जाना है। जैसे अब ये 2 और 1 कितना हो गया 3, अब ये 2 और 1 कितना हो गया 3, और फिर 1 हो गया 1, फिर अब ये 1 इधर का ऐसे ही है, 3 और 1 कितना होता है 4, ये 3 3 कितने होते हैं 6, 3 और 1 कितना होता है 4, और ये फिर 1, फिर से आगे क्या हो जाएगा, इधर का एक ऐसे ही 4 और 1 5, 6 4 कितना होता है 10, फिर 6 और 4 कितना 10, और 4 और 1 कितना होता है 5, ठीक है। और ये आखिरी वाला ही। अब ये है क्या, यूज कैसे करना है, तो हम एग्जाम्पल पे जाते तब मैं बताता हूँ। तो ये 1 to 1 वाली जो केस है, 1 to 1 वाली केस जो है वो किस लिए है, जब 2 कॉइन टॉस होते हैं। 1 3 3 1 वाली का केस के यूज करने हमें जब 3 कॉइन टॉस होते हैं, ठीक है। और 1 4 6 4 1 वाली केस कब, जब 4 कॉइन टॉस होते हैं। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल है आपको कब तक यूज करना है, जब 2 3 या तो 4 कॉइन तक का कोई सवाल आता है तब, और 4 कॉइन से आगे वाला कोई भी अगर सवाल आता है तो उसे सॉल्व करना है। फिर हमने जैसे पहले वाला देखा कि कोई भी लेटर कितने वे में अरेंज होता है। तो चलो सवाल पे चलते हैं हम पहले। ठीक है, अब इधर बोला है कि पहला सवाल एटलीस्ट 1 हेड, ये कितने कॉइन वाले केसेस है 2 कॉइन वाले केसेस। जब भी 2 कॉइन टॉस होते हैं तो टोटल केसेस कौन कौन से बचते हैं, हेड हेड टेल टेल, और अल्टरनेटिवली क्या करना है आपको, हेड टेल टेल, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम एक तो भी हेड चाहिए आपको। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम, मिनिमम आपको कम से कम एक चाहिए। तो एक चलेगा, 2 भी चलेगा, कम से कम एक चाहिए, ज्यादा कितना भी चलेगा। तो एक वाली केस चल जाएगी, 2 वाली भी केस चल जाएगी। तो टोटल ऐसे केसेस कितने बन रहे, फिर फेवरेबल आउटकम कितना होगा 3,
कितने में से, 4 में से, तो आंसर कितना बनेगा फिर आपका 3/4। ठीक है, एटलीस्ट वाला अगर आपको पूछा जाए ना तो हर बार क्या करना है, उल्टा कर लेना। तो जो चाहिए वो नहीं देना उनको। तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, तो चलेगी कौन सी चीज नहीं उनको, 0 वाली कंडीशन नहीं चलेगी ना। कम से कम एक तो भी हेड चाहिए, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, चलेगा कौन सा नहीं जिसमें 0 हेड वाली कंडीशन है। तो 0 हेड वाली कंडीशन मतलब जिसमें क्या हो गया, दोनों टेल हो गए। तो 4 में से ये केस नहीं चाहिए ना आपको, 4 में से 1 केस नहीं चाहिए, तो टोटल केसेस कितने चाहिए फिर 3। अब जो मैंने पास्कल वाला बताया तो उसका यूज कैसे करना है, तो अगर 2 कॉइन टॉस होते तो आपको क्या करना है फिर 1 2 1, 2 कॉइन टॉस अगर होते हैं तो 1 2 1। ठीक है, अब इसमें कैसे बिगिन करना है आपको, ये वाले पहले केस होते हैं, इसमें क्या होता है कि 0 हेड होते हैं। इसमें क्या होता है 0 हेड, इसमें होता है 1 हेड, इसमें होते हैं 2 हेड। ठीक है, जैसे अभी बोला था इस सवाल में कि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए आपको, कम से कम 1 हेड चाहिए। तो 1 हेड चाहिए तो ज्यादा कितने भी चलेंगे, तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, तो टोटल आउटकम कितने हुए फिर 3। कितने में से, 4 में से, 3/4। एटलीस्ट 1 टेल अगर पूछा जाए तो एटलीस्ट 1 टेल, सेम वही कम से कम 1 टेल चाहिए, ज्यादा कितना भी चलेगा ना। तो वही ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, तो इसका भी आंसर कितना बनेगा फिर 3/4। अगर इससे सॉल्व कर दो तो इसमें 0 हेड है, मतलब दोनों भी क्या रहेगा, इधर दोनों टेल रहेगा। इसमें क्या है 0 हेड है तो इसमें क्या रहेगा, दोनों टेल। ठीक है, इसमें 1 हेड है तो एक क्या रहेगा, टेल। और इसमें दोनों के दोनों क्या दिए, हेड दिए है आपको। ठीक है, तो पूछा क्या था हमें कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए, तो कम से कम 1 टेल चाहिए। तो 1 टेल चलेगा और 2 टेल चलेंगे, मतलब ये दोनों भी केस चल जाएगी। तो आंसर कितना आएगा फिर 3/4। एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए हमें, तो एग्जैक्टली 2 हेड वाली कंडीशन एक ही बनती है उसमें। एग्जैक्टली 2 हेड वाली कंडीशन एक, कितने में से, 4 में से, तो 1/4। एग्जैक्टली 1 हेड अगर पूछे, एग्जैक्टली 1 हेड किस केस में बनेगा, इसी वाली केस में। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब कितने केसेस ऐसे है, 2 केसेस, तो ये बीच वाला जो 2 है। तो आंसर 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल भी वही वाले केस में बनेगा। एग्जैक्टली 1 टेल भी किसी में बनेगा, उसी वाले केस में। तो आंसर उसका भी क्या आएगा फिर 1 टेल चाहिए ना हमें। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस, कितने में से, 4 में से, 2/4 इज इक्वल टू कितना, 1/2। तो ये हो गए 2 टर्न, 2 इसके लिए। तो याद कैसे रखना है आपको, 1 2 1। इसमें क्या होता है कि एक में होते हैं दोनों हेड, एक में होते हैं दोनों टेल, और इसमें एक हेड एक टेल होता है। ठीक है, अब ये 3 डायस वाले इसमें यूज हमें कैसे करना है। 3 डायस अगर थ्रो करते हैं, 3 कॉइन अगर टॉस करते हैं, तो 3 कॉइन वाले इसमें केसेस, अब एटलीस्ट 1 हेड चाहिए आपको। क्या बोला उन्होंने, एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड, मतलब ज्यादा कितना भी चलेगा। ठीक है, और जब भी एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन पूछे जाए ना, आप उल्टा सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कम से कम 1 हेड चाहिए उनको, तो 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेंगे, तीनों के 3 भी हेड चलेंगे। तो कंडीशन कौन सी नहीं चलेगी, ऐसी एक ही कंडीशन है कि जिसमें हेड नहीं होगा वो ही नहीं चलेगा ना उनको। 1 चलता है, 2 चलता है, 3 चलता है, तो क्या नहीं चलेगा, 0 वाली कंडीशन नहीं चाहिए। तो 0 हेड वाली कंडीशन मतलब तीनों भी जगह पे क्या होनी चाहिए, टेल। तो 8 में से तो ऐसे एक ही कंडीशन बनेगी, 8 में क्या होगा, ऐसे एक ही कंडीशन बनेगी। एक मिनट, तो कौन सी केस है देख लो। ये एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए इसमें देख लो, अब हेड कहाँ पे दिख रहा है आपको, कम से कम 1 हेड चाहिए, ज्यादा कितना भी चलेगा। तो 1 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेंगे, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 2 चलेगा, तीनों भी चलेगा। तो इसमें एक भी हेड नहीं ना, तो यही एक कंडीशन नहीं चलने वाली, बाकी सब चलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर
आंसर कितना आएगा? तो 8 में से 7 ऐसे केसेस है, 8 में से 7 ऐसे केसेस है जिसमें कम से कम एक तो बेड है, तो आंसर कितना आएगा? 7/8। अब जो हमने पास्कल वाला ट्रायंगल निकाला था, तो 3 कॉइन के लिए क्या लिखा था मैंने? 1 3 3 1। तो 1 3 3 1। अब इसका यूज कैसे करना है? तो पहले वाले जो 1 है, अब इसमें क्या होता है, ये एक वाले इसमें कि इसमें होता है 0 हेड, इसमें होता है 1 हेड, इधर होता है 2 हेड और इधर होता है 3 हेड। अब पूछा था हमें 1 हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, 3 हेड चाहिए। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? 1 2 3, तीनों भी चाहिए। तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। कितने केसेस बन रहे? 7 केसेस बन रहे। तो आंसर कितना आएगा फिर? 7/8। अब ये एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2, ज्यादा कितने में चलेंगे? तो 2 हेड चलेगा और 3 हेड चलेगा। तो 2 हेड और 3 हेड, तो आंसर कितना बनेगा फिर? अब 4/8, 4/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। एटमोस्ट 2 हेड चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2, कम कितने भी चलेगा आपको? तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2। एटमोस्ट और एटलीस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं कौन सा? उल्टा वाला कंडीशन। तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए? 2 हेड चाहिए। कम कितना भी चलेगा, 2 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 0 हेड चलेगा। यही एक वाली कंडीशन नहीं चाहिए ना आपको। मतलब 8 में से एक केस नहीं चाहिए। तो 7 कितने केसेस चाहिए आपको? 7। या तो इनको जोड़ लो, 3 3 6 और कितना होता है? 7। तो आंसर 7/8। एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, तो ये वाली कंडीशन जिसमें दो हेड रहेंगे। तो एग्जैक्टली 2 हेड कितना आएगा फिर? आंसर 3/8। अगर आपको ये याद है ना, तो आपको निकालने के 8 केसेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कौन कौन से बनेंगे। एटलीस्ट 2 टेल। फिर से अब इसमें 0 हेड है मतलब सबके सब क्या है? टेल है। इसमें 1 हेड है मतलब बचे हुए 2 क्या है? टेल। इसमें 2 हेड है तो एक क्या होगा? टेल। और इसमें तीनों के तीनों क्या दिए? हेड दिए। ठीक है। अब पूछा क्या हमें कि एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 तो भी टेल चाहिए। 2 टेल चाहिए मतलब एटलीस्ट 2। तो 2 चलेगा, 3 टेल भी चलेगा हमको। ठीक है, 2 टेल चलेगा और 3 टेल भी चलेगा। तो 2 वाली कंडीशन कौन सी होती है? ये। और 3 वाली कंडीशन कौन सी बनती है? ये। इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है, ये दोनों भी चाहिए हमें। तो कितने केसेस चाहिए आपको? 4। कितने में से? 8 में से। 4/8, 1/2। ठीक है। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल चाहिए तो कौन सी केस? इसमें 3 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 1 टेल है और इसमें तीनों के तीनों हेड है। तो एग्जैक्टली 1 टेल वाली कंडीशन यही बन रही है। और इसके टोटल ऐसे कितने नंबर बन पाएंगे? 3। तो 3 केसेस आउट ऑफ 8, तो आंसर 3/8। बाद में एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल वाली कंडीशन जिसमें एग्जैक्टली 2 ही टेल रहनी चाहिए। तो यही एक वाली कंडीशन है। इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 0 टेल है। तो इसमें 2 है, तो 2 वाली कंडीशन फिर से कितने बनेंगे? तो 3। आंसर 3/8। ठीक है। तो आपको याद बस यही रखना है, अगर 2 के बारे में पूछा जाए तो 1 to 1, और 3 अगर पूछते हैं तो 1 3 3 1। ठीक है। अगर 4 रहता है तो 1 4 6 4 1 वाली कंडीशन आपको यूज करनी है। ठीक है। फिर क्योंकि क्या हो गया, 4 अगर करोगे तो फिर से आपको वो टोटल या टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे। ठीक है। अब 4 या तो उससे ज्यादा अगर कॉइन आते तो उससे डील कैसे करना है? ये 4 कॉइन टॉस बोला है उन्होंने, 4 कॉइन टॉस, एटलीस्ट 1 हेड। तो पहले तो एन ऑफ एस निकाल लेते। एन ऑफ एस कितना आएगा? तो कॉइन के फेस 2 और सिक्के टॉस कर रहे हैं हम 4, तो 2/4, 2/4 कितना होता है? स्प्लिट कर लो आप, अगर दिक्कत हुई थी ना तो इसको 2/2 और 2/2 कर लो। बेस सेम तो पावर की एडिशन हो जाएगी। ठीक है। 2/2 कितना होता है? 4। 2/2 कितना होता है? 4 4 4 से कितना होता है? 16। ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए। 2 भी चलेगा,
3 भी चलेगा और चारों के चारों भी 8 चलेगा आपको। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन नहीं चल रही वैसे आपके पास? 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 0 वाली कंडीशन नहीं चाहिए ना आपको। तो 0 वाली कंडीशन मतलब क्या? ऐसी एक कंडीशन रहेगी जिसमें एक भी हेड नहीं रहेगा, तो सारी टेल वाली कंडीशन, तो वैसे एक ही कंडीशन बनेगी। तो 16 में से एक केस नहीं चाहिए, तो आंसर कितना आएगा फिर? 15/36। या तो अगर सॉल्व करना है तो आपको वो यूज करना पड़ेगा 14641। 14641 में तो पहले वाले केस में क्या होता है? 0 हेड, इधर 1 हेड, इधर 2 हेड, इसमें क्या होता है? 3 हेड, और इसमें चारों के चारों क्या होते हैं? हेड होते हैं। और हमें पूछा था कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक तो भी हेड चाहिए। एक से ऊपर कितना भी चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4, इन सब का हमें सम करना था। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 रे कितना होता है? 15। तो आंसर 15/36। अब ये 4 कॉइन टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड? एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 हेड वाली यही कंडीशन है। कितने केसेस है ऐसे? 6 आउट ऑफ 16। 6/16, 2 से काट दो, बेतिया, और इधर 8। तो आंसर कितना आएगा? 3/8। अब मोर देन 3 से अगर ऊपर कॉइन होते हैं तो सॉल्व कैसे करना है? 8 कॉइन टॉस बोला है। अब 8 कॉइन टॉस होता है तो ना तो हम पास्कल यूज कर सकते हैं उसके लिए, ना तो हम मैन्युअली लिख सकते हैं। तो पहले एन ऑफ एस निकालो बस। 2 to the power 8 ये आएगा अपना, ये क्या अपना आएगा? एन ऑफ एस आएगा। 8 कॉइन टॉस करने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए। अब उसे डील कैसे करना है? तो टोटल 8 केसेस बनेंगे, नहीं टोटल कितने केसेस बनेंगे पता नहीं हमें। तो उसमें क्या होगा कि 3 हेड चाहिए, तो 3 अगर हेड रहते हैं कितने कॉइन में? 8 कॉइन में, तो बचे हुए 5 क्या रहेंगे फिर? बचे हुए 5 क्या रहेंगे? टेल 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 टेल। और इसे अब डील करना है हमें एज ए नॉर्मल, जैसे हमने ABC किया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। मैंने क्या बोला था कि कोई भी लेटर कितने वर्ड में अरेंज होता है? जितने उसमें कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो H तो एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए, तो 3 हेड हो गए, तो बचे हुए क्या रहेंगे? टेल रहेंगे। अगर इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, अब इसका अरेंजमेंट करनी होगी ना आपको, कितने वे से अरेंज हो सकता है। तो इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होता तो पूरे फैक्टोरियल वे में जितने कैरेक्टर उतने कैरेक्टर में अरेंज हो जाता है। मतलब कितना फैक्टोरियल वे में? 8 फैक्टोरियल वे में अरेंज। ठीक है, मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि रिपीटेशन है, और हम डिवाइड में क्या पुट करते हैं? तो रिपीटेशन पुट करते हैं। तो हेड कितने बार आया था? तो 3 बार आया था, इसकी वजह से 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए रख ले हमने? हेड के लिए। ठीक है, और इनटू ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए? जो टेल आया। और ये 8 फैक्टोरियल किसके लिए था? ये टोटल के लिए था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 8 7 6 5 और 4 लिख लो इधर। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा फिर? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल ऐसे रहने दो इसको। ये 4 3 आगे मत जाओ, ये 4 4 फैक्टोरियल कट गए। 3 2 6, 3 2 6 हो गए, कैंसिल। तो 3 हमें क्या चाहिए थे? 3 एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए थे। बचे हुए 4 3 7 ही हो रहे क्या? 8 कॉइन टॉस करने थे ना हमें, तो ये 5 चाहिए था। सॉरी, ये कितना चाहिए था? 5 चाहिए था। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। फिर आंसर चेंज हो जाएगा हल्का सा। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल किसके लिए? टोटल के लिए। 3 फैक्टोरियल किसके लिए? तो जो हेड 3 बार आया उसके लिए। और 5 फैक्टोरियल किसके लिए? तो जो टेल 5 बार आया है उसके लिए। ठीक है, अब इसका आंसर कितना बनेगा? 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल लिख लो। और इधर 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 2 गेट कैंसल।
तो टोटल एन ऑफ यस सॉरी फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे, 56 ऐसे केसेस बनेंगे जिसमें क्या रहेगा, एग्जैक्टली 3 हेड रहेंगे। तो और टोटल एन ऑफ एस कितना है अपना, 2 रेस टू कितना 8। तो आंसर क्या बनेगा फिर, ये 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू 8, 8 रेस टू 7 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू 8। ये 8 को क्या कर सकते हैं हम, 2 टू द पावर 3, या तो ये 2 रेस टू 8 को थोड़ा सा चेंज कर लो, ये 8 इंटू 7, ये 2 रेस टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 5, ये 8 और 2 रेस टू 3 गेट कैंसल, तो 2 रेस टू 5 और 7, तो आंसर कितना आएगा फिर 7/32। ठीक है, एक आखिरी वाला सवाल है, बस आप ट्राई कर लो इसे। ठीक है, तो 6 कॉइन और टॉस्ट एटमोस्ट 2 है। ठीक है, जब अभी कुछ दिन बाद में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, तो व्हाइट बोर्ड जब आएगा ना, तो फिर से हम इसका पूरा अच्छे से लेक्चर देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का पूरा स्टार्टिंग से लेकर देखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती इसमें तो आप कमेंट में लिख देना। और 2 सवाल का आंसर मैंने पूछा आपको, ये 11 नंबर का जो है कि 6 कॉइन टॉस करने पर एटमोस्ट 2 हेड बनने की प्रोबेबिलिटी, और औरंगाबाद जो वर्ड दिया है वो कितने वे में अरेंज हो सकता है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।